हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो क्लास की टाइमिंग है, क्लास की टाइमिंग जो होती है 4 बजे, शाम 4 बजे तक आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। ध्यान रखिएगा क्लास की टाइमिंग। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द में ध्यान रखिएगा, पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहला शब्द क्या है, तो पहला शब्द है गुप्त, जिसको आप सीक्रेट के नाम से जानते हैं। तो गुप्त, गुप्त का जो विलोम होता है प्रगट। गुप्त का विलोम क्या है, प्रगट। गुप्त कहिए या गुह्य कहिए, तो उसका जो विलोम होता है प्रगट होता है। गौड़, गौड़ जिसको इंग्लिश में आप निम्न कहते हैं, सॉरी, जो गौड़ होता है निम्न होता है, और जो मुख्य है इसका क्या है, विलोम है। तो गौड़ का विलोम क्या है, मुख्य है। तो ध्यान रखिएगा, गौड़ का विलोम क्या है, मुख्य है। मुख्य इंग्लिश में जिसे मेन कहा जाता है, मेन, मेन व्यक्ति है, वही मुख्य व्यक्ति है, तो वही है। गौड़ का विलोम क्या होता है, मुख्य। गौरव, गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव। गौरव का विलोम क्या है, लाघव। गौरव का तात्पर्य क्या है, गुरुत्वा, गुरुत्वा का भाव। जो गुरुत्वा का भाव होता है, गुरु से क्या बना है, गुरुत्वा, तो गुरुत्वा का भाव जो होता है वही गौरव होता है। जबकि लाघव क्या है, लघुता का भाव। लाघव क्या है, लघुता का भाव। ध्यान रखिएगा, लघुता का भाव। और गुरु से क्या है, गुरुत्वा का भाव। गुरुत्वा का भाव जो होता है वही क्या है, गौरव है। लाघव, लघुता का भाव लाघव है। तो गौरव का जो विलोम होता है लाघव। ध्यान रखिएगा, गौरव को विलोम क्या है, लाघव है। गौड़ का मुख्य है गुप्त, और गुप्त का जो विलोम होता है प्रगट होता है। नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट शब्द है ग्रामीण। ग्रामीण आप जानते हैं, गांव में जो लोग होते हैं ग्रामीण, और जो नगर या शहर में होते हैं वही क्या है, शहरी या नागरिक। किसका विलोम है, तो ग्रामीण का विलोम है। गगन, गगन का तात्पर्य किससे है, आकाश से है। ध्यान रखिएगा, गगन, गगन का जो तात्पर्य आप कह लीजिए पर्यायवाची क्या है, आकाश है। जबकि इसका जो विलोम होता है धरती, पृथ्वी, पृथ्वी हो गया किसका है, तो आकाश का या गगन का विलोम है। आगे बात करें, आगे क्या है, ग्रस्त। तो ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम क्या है, मुक्त। ग्रस्त है, ग्रस्त का विलोम क्या है, मुक्त है। एक बार रिवीजन करें फटाफट। तो पहला शब्द क्या है, गुप्त। गुप्त का विलोम प्रगट, गौड़, मुख्य, गौरव, लाघव, ग्रामीण, शहरी या नागरिक, गगन, धरती, पृथ्वी, ग्रस्त, मुक्त। नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्तनी शुद्ध। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो शब्द टॉपिक है वर्तनी शुद्ध है, जिसमें सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जाएगा अशुद्ध शब्द, उसके बाद क्या है, शुद्ध शब्द। ध्यान रखिएगा, अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो पहला जो शब्द है आगामी। आगामी का जो शुद्ध शब्द होता है आगामी। आगामी ना होकर क्या होता है, आगामी होता है। दूसरा शब्द क्या है, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान, तो अंतर्धान होता है, क्या होता है, अंतर्धान होता है, जब ना कि अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता, इसमें या नहीं रहेगा। जिसमें या नहीं है वही अंतर्ध्यान क्या है, अंतर्धान है। धान सुने होंगे आप, धान लगाया जाता है, वही धान है। तो अंतर्धान ऐसे रिलेट करिएगा, धान वाला इसमें धान रहेगा। तो अंतर्ध्यान क्या है, अंतर्धान क्या है, शुद्ध शब्द है। अमावस्या, अमावस्या जिसमें क्या है, जिसमें तालु सा है वह अमावस्या सही नहीं है। जिसमें दंती सा है वही अमावस्या क्या है, सही है। ध्यान रखिएगा, तालु सा वाला अमावस्या सही नहीं है, अर्थात अशुद्ध शब्द है। जबकि शुद्ध शब्द अमावस्या वाला, जिसमें तालु सा है वह अमावस्या नहीं सही है, जिसमें दंती सा है वह अमावस्या क्या है, सही है। ध्यान रखिएगा, अमावस्या है। आधीन, आधीन ना होकर क्या होता है, अधीन होता है। आधीन क्या होता है, अशुद्ध शब्द होता है। अधीन क्या है, शुद्ध शब्द। ध्यान रखिएगा, आधीन, आधीन का शुद्ध शब्द क्या है, अधीन होता है।
अगला बात करें, अगला जो शब्द है आकांक्षा, आकांक्षा नाम सुनते होंगे। तो आकांक्षा शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि क्या है आकांक्षा, आकांक्षा, तो ये शब्द क्या है शुद्ध शब्द है, और जबकि आकांक्षा क्या है अशुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा, आकांक्षा होता है, आकांक्षा। आगे बात करें, आगे जो शब्द है आर्द्र, आर्द्र है, आर्द्र जो है अशुद्ध शब्द है, जबकि आर्द्र, आर्द्र क्या है शुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा, आर्द्र जो है शुद्ध शब्द है, जबकि आर्द्र क्या है अशुद्ध शब्द है। एक बार फटाफट रिवीजन करें। तो पहला जो शब्द शुद्ध है, शुद्ध ही सिर्फ डिस्कस किया जाएगा। तो आगामी, आगामी क्या है शुद्ध शब्द है। अंतर्धान, अंतर्धान क्या है शुद्ध शब्द है। अमावस्या जिसमें दंती सा है वही अमावस्या क्या है शुद्ध शब्द है। अधीन होता है शुद्ध शब्द, अधीन शब्द क्या है शुद्ध शब्द है। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा क्या है शुद्ध शब्द है। आगे बात करें आर्द्र, आर्द्र क्या है शुद्ध शब्द है। आगे जो टॉपिक क्या है अनेक शब्दों के एक शब्द, क्या है अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे अनेक शब्दों के एक शब्द भी कहा जाता है। तो जो पहला शब्द है आशावादी, तो आशावादी क्या है, जो भविष्य के प्रति आशावान हो वही क्या होता है आशावादी। जो भविष्य के प्रति आशावान हो वही आशावादी है। आत्मकथा, आप आत्मकथा सुनते होंगे कि अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास ही क्या है आत्मकथा। किसी व्यक्ति का आत्मकथा अर्थात वह अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास है उस व्यक्ति का, तो वही क्या है आत्मकथा है। आलोचक, आलोचक कौन होते हैं, जो आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला आलोचक होता है। आलोचना क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में, कोई व्यक्ति है किसी की व्यक्ति के बारे में गुण या दोष इसका बताना, यह व्यक्ति है, इस व्यक्ति के गुण और दोष की चर्चा करना, वही क्या है आलोचना है। और आलोचना करने वाला क्या कहलाएगा आलोचक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, आलोचना क्या है किसी व्यक्ति के गुण या दोष को बताना, आलोचना करना होता है, और जो व्यक्ति कर रहा है आलोचना करने वाला वही व्यक्ति आलोचक कहलाएगा। आगे बात करें आद्यांत, क्या है आद्योपांत है, जिसे आप ध्यान रखिएगा आधा द प्लस या मिलकर क्या बनता है द्या, जिसे आप ऐसे जानते हैं ये क्या है आधा दा से बनता है और प्लस या से बनता है, तो ये क्या है द्या है, इसको द्या प्रोनाउंस किया जाता है इसका द्या, तो यही लिखा गया है आद्योपांत। ध्यान रखिएगा, आद्योपांत या आद्यंत ये क्या होता है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, ये पूरा लिखा क्या गया है, ध्यान रखिएगा पूरा लिखा है ऐसे आद्योपांत है। ध्यान रखिएगा ये किससे मिलकर बना है आधा द प्लस या से मिलकर बना है, तो क्या हो गया आद्योपांत। तो क्या है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक क्या है आद्योपांत है। आगे बात करें, आगे जो शब्द है आकाश, आकाशगामी, तो आकाशगामी क्या है आकाश में गमन या अथवा विचरण करने वाला आकाशगामी। आकाशचारी आकाश में उड़ने वाला, तो ध्यान रखिएगा आकाशगामी और आकाशचारी के डिफरेंस को। आकाशगामी वह है जो आकाश में विचरण करने वाला, जबकि आकाशचारी क्या है आकाश में उड़ने वाला, तो वही है आकाश में उड़ने वाला क्या है आकाशचारी, और आकाशगामी क्या है आकाश में गमन करने वाला। नेक्स्ट जो टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम, तो तद्भव एवं तत्सम सबसे पहले क्या है तद्भव, तद्भव क्या होता है हिंदी रूप होता है, तत्सम क्या है तत्सम होता है संस्कृत रूप। तो सबसे पहला जो है आज, आज से रिलेट करिए, आज आपका क्लास चल रहा है वही आज है, जो वर्तमान में हो वही आज है, तो आज का जो तत्सम होता है अद्य। अभी आपको बताया गया कि आधा द प्लस या से क्या बनता है द्या बनता है, तो ये क्या है ये कैसे लिखा गया है आद्य, ये क्या है आद्य है, ध्यान रखिएगा ये क्या है
आद्य है। तो आज का जो तत्सम होता है आद्य होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन दिया से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आज शब्द है, आज प्रयोग करते हैं आप, वही आज शब्द जो प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिए हिंदी रूप है अर्थात तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, आद्य है। आँख, सभी के शरीर में आँख है, तो वही आँख शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, अच्छी है। आलस शब्द तद्भव है, जबकि आलस्य शब्द क्या है, तत्सम है। आप आलस्य शब्द भी प्रयोग करते हैं और आलस भी प्रयोग करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, आलस शब्द भी प्रयोग किया जाता है और आलस्य भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपने पढ़ाई को लेकर आलस्य करें तो आप आलस्य कर रहे हैं, तो इससे अच्छा आप ध्यान रखिएगा कि जो आलस्य आप कर रहे हैं वही आलस्य शब्द तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या है, आलस है। तो आज से आप ध्यान रखिएगा, आज आपने आज शब्द का तत्सम रूप देखा आद्य, आँख का तत्सम रूप देखा अच्छी, और आलस शब्द का तत्सम रूप देखा आलस्य, और आलस शब्द क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट शब्द क्या है, आँख। ये आँख लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ऐसे आँख है। आँख का जो तत्सम रूप होता है अंक होता है, ध्यान रखिएगा, आँख का जो तत्सम रूप होता है अंक होता है। आशा जो इसका तद्भव है आस है। आशा आप लगाए हैं, माता पिता आपसे आशा लगाए हैं कि आप नौकरी पाएंगे, वही आशा शब्द क्या है, तत्सम रूप है। ध्यान रखिएगा, तत्सम रूप आप प्रयोग करते हैं अपने डेली जीवन में, दिनचर्या में, तो आशा शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये आशा शब्द क्या है, तत्सम है, किसका, आस का। तो आस शब्द क्या है, तद्भव है। आम शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि आम्र क्या है, तत्सम है। सभी जानते हैं कि आम का जो तत्सम होता है आम्र होता है, आम्र संस्कृत में कहा जाता है, तो इसलिए क्या है, तत्सम रूप है। जबकि आशा शब्द क्या है, आशा शब्द क्या है, तत्सम है, संस्कृत रूप है, और आस क्या है, तद्भव है। अंक क्या है, तत्सम है, अंक, डिजिट, इंग्लिश में आप डिजिट कहते हैं, अंक, तो वही अंक, तो इसका जो तत्सम रूप होता है आँख होता है। आलस शब्द क्या है, हिंदी रूप है, जबकि आलस्य क्या है, संस्कृत रूप है। आँख हो गया, आँख क्या है, हिंदी रूप अर्थात तद्भव है, अच्छी क्या है, तत्सम है। आज तद्भव और आद्य क्या है, तत्सम रूप है। आगे बढ़े, आगे क्या है, आगे है विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण, विशेष से आप जानते हैं संज्ञा है, जबकि विशेषण क्या है, विशेषता बताता है किसका, संज्ञा का। तो पहला जो शब्द है अंत, सभी का अंत होता है, चाहे जो चीज़ हो उसका अंत तो निश्चित है, वही अंत है। तो अंत शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि अंतिम क्या है, विशेषण है, अथवा अंत क्या है, विशेषण है। अंत शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा और इसका विशेषण अंतिम है। अंकुर शब्द का विशेषण क्या है, अंकुरित शब्द क्या है, अगर आपको ध्यान होगा कि यह शब्द आपके साथ एक बार पहले डिस्कस किया जा चुका है, तो अंकुरित शब्द से आपको रिलेट क्या याद आया होगा, अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं तो आपको याद आया होगा चना। आपको चना से रिलेट करवाया गया था कि जो चना आप सुबह खाते हैं, क्यों क्या होता है कि जब आप अंकुरित चना खाते हैं तो वही अंकुरित चना से रिलेट करवाया गया था कि आप डेली सुबह हेल्थ के लिए आप चना सुबह लेते हैं, तो चना में आप अंकुरित चना लीजिए, तो वो अंकुरित चना, तो अंकुरित क्या है, विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, उस चने की विशेषता बता रहा है। अर्थात जो चना है क्या है, विशेष है, संज्ञा है, लेकिन अंकुरित होना, अंकुरित क्या है, विशेषण है, किसका, उस चने का। तो अर्थात अंकुरित शब्द क्या है, विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या है, अंकुर। ध्यान रखिएगा, चने से रिलेट करवाया गया था। तो अंत सबका होता है, तो ऐसे अंत सबका होता है, तो अंत शब्द क्या है, विशेष है, जबकि अंतिम क्या है, विशेषण है। आगे बात करें, आगे है अंग क्या होता है, शरीर होता है। तो अंग शब्द ध्यान रखिएगा क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आंगिक क्या है, विशेषण है, किसका, अंग का। अगला शब्द है अंकन।
अंकन शब्द का विशेषण क्या है? अंकित। अंकित शब्द आप जानते हैं संज्ञा जैसे नाम से लिया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ कि अंकित शब्द संज्ञा ना होकर क्या है? विशेषण है। किसका? अंकन का विशेषण। इसको आपको ध्यान रखना है, चाहे आप रिलेट करके ध्यान रखिएगा। तो अंकन शब्द का विशेषण क्या होता है? अंकित होता है। अणु। अणु शब्द क्या है? अणु शब्द आप अगर साइंस से होंगे, साइंस स्ट्रीम से, तो वहाँ अणु शब्द प्रयोग किया जाता है। तो वो अणु क्या है? संज्ञा है। जबकि आणविक किसका विशेषण है? अणु का ही विशेषण है, अर्थात वह विशेषता बताता है। जब ये विशेषण हुआ तो विशेषता बताएगा। तो अणु शब्द क्या है? संज्ञा है, जबकि आणविक क्या है? विशेषण है। बात करें अभिषेक। अभिषेक शब्द आपसे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा, आपको रिवाइज करने के लिए लिया गया है। अभिषेक शब्द, अगर अभिषेक शब्द आपने पढ़ा है तो ध्यान में आना चाहिए आपको कैसे रिलेट करवाया गया। तो रिलेट आपको नाम से करवाया गया था, क्योंकि अगर अभिषेक नाम के कोई व्यक्ति हैं तो अभिषेक शब्द क्या है? अभिषेक नाम है अर्थात संज्ञा है, लेकिन इसका विशेषण क्या है? अभिषिक्त। तो ध्यान रखिएगा, अभिषिक्त किसका विशेषण है? अभिषेक का विशेषण है। एक बार फटाफट रिवीजन आप कर लीजिए कि कौन कौन से शब्द आपके साथ डिस्कस किए गए थे। पहला तो जो शब्द है अंत है। अंत शब्द का जो विशेषण है अंतिम होता है। अंकुर शब्द का विशेषण अंकुरित। अंग शब्द का विशेषण आंकिक और अंगन शब्द का विशेषण अंकित हो गया। अणु शब्द का विशेषण आणविक और अभिषेक का विशेषण अभिषिक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची, तो आज पर्यायवाची किसका? कुबेर का पर्यायवाची। कुबेर, ध्यान से रिलेट ध्यान रखिएगा। कंचन। कंचन और कुबेर का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करें आपके साथ कुबेर का पर्यायवाची। कुबेर आप जानते हैं, तो कुबेर का जो पर्यायवाची क्या है? यक्षराज। यक्षराज, आपको अगर ध्यान होगा कि युधिष्ठिर से जो क्वेश्चन पूछे थे, कौन पूछे थे? यक्षराज पूछे थे, अर्थात कुबेर। तो वही यक्षराज हैं जिनको कुबेर को यक्षराज भी कहा जाता है। धनद, धनाधिप, धनपति, धनपाल, धनेश्वर, धनेश, नृपराज, अलंकेश, अधिपति, राजराज, किन्नरेश। यक्षराज हो गया, किसको कहा जाता है? कुबेर को, अर्थात कुबेर का पर्यायवाची क्या है? यक्षराज। धनद, धनद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। धनद किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है। कुबेर का पर्यायवाची। धनाधिप, धनाधिप किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची है। धनपति, धन के पति। धन के पति कौन है? कुबेर है, अर्थात ये कुबेर का पर्यायवाची। धनपाल, धनपाल किसका पर्यायवाची? तो कुबेर का पर्यायवाची। धनेश्वर, धन के ईश्वर कौन है? कुबेर है। धनेश, धन के ईश कौन है? कुबेर है। नृपराज किसको कहा जाता है? कुबेर का पर्यायवाची है। अलंकेश किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है। अधिपति, राज हो गया, और किन्न रेस हो गया, किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। तो यक्षराज धनद हो गया, धनपति। एक बार रिपीट किया जाए। यक्षराज, धनद, धनाधिप, धनपति, धनपाल, धनेश्वर, धनेश, नृपराज, अलंकेश, अधिपति, राजराज, किन्न रेस, किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो आगे कौन सा किसका पर्यायवाची है? तो कंचन का पर्यायवाची। कंचन क्या है? सोना, जिसको सभी की लालसा होती है पाने की, तो कंचन। तो आइए जाने कंचन का पर्यायवाची। कंचन अर्थात आप सोना, ध्यान रखिएगा, सोना। तो कंचन का जो पर्यायवाची होता है सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक, कुंदन, हिरण्य, जात रूप, हेम, हाटक। हेमेटाइड आप सुन, हेम, यही है हेम। हाटक, हाटक किसका पर्यायवाची है? तो कंचन का पर्यायवाची है। सुवर्ण हो गया, सोना हो गया, स्वर्ण, कनक, कुंदन, हिरण्य, जात रूप, हेम, हाटक किसका पर्यायवाची है? तो कंचन का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए। सुवर्ण, सोना, स्वर्ण, कनक, कुंदन, हिरण्य, जात रूप, हेम, हाटक किसका पर्यायवाची है? तो कंचन का पर्यायवाची है।
तो आप बताइए कौन सी दो पर्यायवाची आज आपके साथ डिस्कस किए गए। तो पहला क्या है, पहला किसका, कुबेर का पर्यायवाची। कुबेर धन से ही तात्पर्य है, दूसरा ही धन से तात्पर्य है, अर्थात कंचन सोना वही कंचन, और कुबेर कुबेर का पर्यायवाची। तो एक बार फटाफट फिर से रिवाइज करें, क्योंकि पर्यायवाची क्या होती है, जितनी बार आपके साथ डिस्कस किए उतने ही पर्यायवाची क्लियर होती जाती हैं कि ये इसका पर्यायवाची है, क्योंकि कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में रहता है, पर्यायवाची में। तो ध्यान रखिए, यक्षराज कुबेर का पर्यायवाची और कनक का या कंचन का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया गया। तो रिपीट करते हैं फिर से, कुबेर का पर्यायवाची, यक्षराज धनद धनाधिप धनपति धनपाल धनेश्वर धनेश नृपराज अलंकेश अधिपति राजराज किन्नरेश किसका पर्यायवाची है, तो कुबेर का पर्यायवाची। आगे बात करें कंचन का पर्यायवाची, तो कंचन का पर्यायवाची सुवर्ण है, सोना है, स्वर्ण कनक कुंदन हिरण जातरूप हेम हाटक किसका पर्यायवाची है, तो कंचन का पर्यायवाची है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो, वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।